मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस बार की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए फॉर्म भर दिया होगा। पर क्या आप लोग जानते हैं कि पेपर में क्या आता है, पेपर में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने सवाल आएंगे, कितने घंटे में करने होंगे, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, एक सवाल कितने नंबर का होता है और सिलेबस में क्या क्या आएगा, मैथ में रीजनिंग में क्या आएगा, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और पूरा सिलेबस क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता होता है ये बात, जो कि ये लेटेस्ट सिलेबस है जो कि चेंज हो चुका है थोड़ा बहुत, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले आप लोग कमेंट में ये बताइए कि आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा। अगर नहीं भरा तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरना है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये जानकारी भी आपको होगी। उसमें आपको 50 नंबर का रहेगा पूरा रीजनिंग, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद अरिथमेटिक टेस्ट। अब ये अरिथमेटिक टेस्ट क्या होता है यार, मैंने तो मैथ सुना है भैया, मैथ वही है। मेंटल एबिलिटी क्या होता है, वही रीजनिंग को ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अरिथमेटिक टेस्ट यानी मैथ, उससे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स कितने रहेगा, वही 25 मार्क्स रहेंगे, टाइम आधे घंटे में मिलेगा। लैंग्वेज टेस्ट क्या है भैया, लैंग्वेज टेस्ट अगर आप जिस लैंग्वेज से आप फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरते टाइम वो आपको लैंग्वेज पूछ लेगा कि आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज क्या है, तो उसी लैंग्वेज में आपको पैसेज या फिर गद्यांश मिलेगा। ठीक है, तो उसके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, आधे घंटे इसके भी रहेंगे। बाकी बाकी ये यहाँ पे टाइमिंग दी गई है अप्रॉक्सीमेट, मतलब इतने टाइम में आपको इतने सवाल करने हैं इस सेक्शन के। बट क्या इसकी भी कोई रणनीति होती है? हाँ होती है, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसकी हम बात आगे करेंगे पेपर के टाइम। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट में भी आता है 30 मिनट का टाइम। ठीक है, हो गया। फिर टोटल आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स रहेगा 100, मार्क्स 100 रहेगा। उसके बाद ड्यूरेशन 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि एक सवाल कितने नंबर का रहेगा। एक सवाल रहेगा आपका 1.25 नंबर का एक सवाल रहेगा। यहाँ पे ये भी लिखा है कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, इसमें यही है कि भैया माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं की जाएगी। हाँ, आपको सवाल पूरे करके आना है। देखिए 80 क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में ना आए तो लास्ट में तुक्का लगा देना, तुक्का स्ट्रेटेजी भी कुछ होती है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहना वीडियो के, क्योंकि लास्ट तक ही आपको देखोगे तभी पता चलेगा कि पूरा सिलेबस क्या होने वाला है। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है जो कि आपको इस टाइम लेनी चाहिए, ताकि जो कुछ महीने बचे हैं उसके पहले पहले आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले नेचर ऑफ द टेस्ट यानी सिलेबस। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको 10 चैप्टर मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो बच्चे जानते हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, ऑड मैन आउट पहला चैप्टर रहेगा। ये क्या होता है? ऑड मैन आउट मतलब होता है भिन्न आकृति का चयन करना। 4 आकृति आपको मिलेगी, उसमें बताना रहेगा कौन सी आकृति भिन्न है, उसको चयन कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा दूसरा चैप्टर। अब ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं तो मिशन नवोदय बैच में हमने पढ़ा रखा है पहले से ही पूरे 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अच्छी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पे हमारे क्लिक करिए, जाइए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे देख लीजिए मिशन नवोदय बैच। ठीक है, वहाँ पे आपको हमने पढ़ाया था, पूरा रीजनिंग पूरी पढ़ाई है, मैथ भी आधी पढ़ाई है। उसके बाद आता है पार्ट टू बताना रहता है कि वो आकृति क्या कौन सी है, फिगर मैचिंग ये रहता है, ये तो एकदम आसान ही है। उसके बाद आता है पार्ट 3 फिगर कंप्लीशन। इसमें एक आकृति के 3 टुकड़े रहते हैं, एक टुकड़ा गायब रहता है, बताना है कि वहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। उसके बाद पार्ट 4 मतलब चैप्टर 4, इसमें आता है फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें 4 आकृतियों की एक श्रृंखला रहती है जिसमें सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। फिर बताना रहेगा, एक ऑप्शन गैप कर देगा, कहेगा कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, ये तो मैं ट्रेलर दे रहा हूँ भैया, आपको मजा आ रहा होगा ना सुन के कि इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। जब सवाल करेंगे आप, अगर आपके पास बुक होगी, सवाल करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। बुक कौन सी लेनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स की लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं, इस समय ऑफर भी चल रहा है। उसके बाद एनालॉजी आता है। एनालॉजी में भैया 2 आकृति के बीच में संबंध दिया रहता है, वही तीसरी और चौथी आकृति के बीच में संबंध बताना है। उसके पहले मैं बात करूं तो यार, अगर आप मिशन नवोदय बैच में देखोगे ना, तो आप 40 में से 38 सवाल तो आप बिल्कुल सही कर सकते हो। अगर आप मिशन नवोदय बैच में इन सारे चैप्टर को पढ़ के जाओगे, 40 में से 38 सवाल तो यार आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, एक आध दो मालूम ना आए, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और अपने बुक के क्वेश्चन लगाओगे तभी। ठीक है, उसके बाद ये तो वही है, 2 आकृति के बीच में संबंध है, तीसरी चौथी आकृति के बीच में भी वही संबंध हमें स्थापित करना है। उसके बाद बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल में शेप कुछ आकृति रहेगी, उसमें भी आधा पार्ट गायब रहेगा, उसको पूर्ण करके बताना चारों में से कौन सा ऑप्शन बैठेगा वहाँ पे। पार्ट 7 आता है मिरर इमेजिंग, जानते ही हैं सब,
रोज अपना चेहरा देखते होंगे मिरर में, वही है इसमें यहाँ पे इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, सब मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप कोई बात नहीं पढ़ना चाहते पुरानी वीडियोस, तो नई वीडियो भी आपको मिल जाएगी आगे चल के, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 8 आता है पंच होल पैटर्न। ये कि बहुत बच्चों को कठिन लगता है ये चैप्टर, तो यार यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया है। उससे बेहतर आपको लेसन नहीं मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसमें यही है कि यार कागज को मोड़ और काट कुछ आकृति बनानी रहती है, जैसे वहाँ पे कहा है वही स्टेप फॉलो करना रहता है। उसके बाद बताना है कि चारों में से फाइनल स्टेप करने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। इसमें ये करना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये टफ लगता है चैप्टर, बाकी हाँ थोड़ा टफ है। उसके बाद आता है स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें यही है कि भैया 3 आकृति का टुकड़ा दिया रहेगा, 3 या 4 आकृति का, फिर उन टुकड़ों को मिलाकर एक आकृति बनानी रहेगी। वो बताएगा, आपको बताना रहेगा कि चारों में से कौन सी आकृति वो होगी जो बनने के बाद आएगी। फिर आता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर क्या है, छुपन छुपाई वाला खेल है। वहाँ पे क्वेश्चन फिगर में प्रश्न आकृति में एक आकृति दी रहेगी बाईं ओर, और कहेगा दाईं ओर में वो आकृति कहाँ पे रहेगी। यहाँ पे सब इंग्लिश में दिया गया है इस पीडीएफ में, इसीलिए अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे, आप हिंदी मीडियम वाले हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा। जहाँ तक मुझे पता है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तो उसे आप ध्यान सुनिएगा और लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो। यहाँ पे चैप्टर के नेम इंग्लिश में दिए गए हैं। अगर आपके पास बुक हिंदी में होगी तो वहाँ पे ऑलरेडी दिया होगा, अगर बुक नहीं है तो हिंदी में भी आप लिख लीजिए। मैथ में पहला चैप्टर है फ्रैक्शन एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसे हमें ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे वो वाले में भैया उसमें सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर से 4 सवाल आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। पहला है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ये क्या है, संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्याओं के बारे में आपको जानना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्या है, 3 सबसे छोटी छोटी संख्याओं का योग, मासा लासा, ठीक है। सॉरी मासा लासा इसमें नहीं है, बाकी इसमें स्थानीय मान और ये सब पूछता है, प्लेस वैल्यू, ये सब, ठीक है। उसके बाद है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अब ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, इसका मतलब है कि संख्याओं पे मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, यही वाला चीज है, ठीक है। बुक होगी तो वहाँ पे लिखा होगा, स्पेशलिस्ट कोई चैप्टर ये बुक में नहीं मिलेगा, बट यही सब है, ठीक है। फिर नंबर 3 है फ्रैक्शन है मल्टीपल इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज, फैक्टर है मल्टीपल, सॉरी। तो यहाँ पे गुणज एवं गुणनखंड उनकी गुण भी है इसमें, ठीक है, कि गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणज क्या होते हैं, ये सब आपकी बुक में दिए होंगे। अगर आप बुक खरीदे हैं तब बुक जरूर ले लीजिए यार, 100-200 लगा दो, मान लो अच्छे से पढ़ोगे, सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। डेसिमल दशमलव, फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। उसके बाद चैप्टर 5 है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। मतलब कि दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। आप में से कई लोग ये जानते ही होंगे कैसे भिन्न को दशमलव में बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसके बाद है अब चैप्टर 6 मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, etc। इसमें वही लंबाई, दूरी और द्रव्यमान, इसका कुछ मापांक ऊपर रहता है, ठीक है। ये सब तो ठीक है, दिया होगा बुक में। टाइम, मनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 से 4 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार ये अगर अलग से सवाल नहीं आएगा, फिर भी बड़े बड़े सवालों में सिंप्लीफाई हमें करना रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर है 8वां भिन्नात्मक संख्या है, फ्रैक्शन नंबर के जोड़ घटाना गुणा भाग, यही रहता है, ठीक है। इसके भी आपको 2 सवाल है, 1 सवाल पक्का देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 2 सवाल मिलेंगे, ठीक है, लाभ और हानि। उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया, इससे आपको 2 सवाल पक्का मिलेंगे देखने को, ठीक है। पूरा 20 आता है तो 20 से 2 सवाल आपको मिलेंगे। इसमें वही आएगा कि क्षेत्रफल इतना दिया है, भुजा इतनी है, 2 आयत और वर्ग को कंपेयर करके सवाल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है यहाँ से। बाकी मैंने सवाल कराया, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 टाइप्स ऑफ एंगल एंड डियर सिंपल एप्लीकेशन। इस चैप्टर से आपको 1-2 सवाल लिखने को मिल जाएंगे। बाकी आप देखा जाए 11 चैप्टर है, तो कुछ चैप्टर से 1 सवाल आएंगे, बाकी 2 चैप्टर सवाल आएंगे, ठीक। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 लैंग्वेज टेस्ट। अब ये क्या है भैया, यहाँ पे लिखा है, मैं इसीलिए तेज बता रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ में भेज दूंगा, पढ़ लेना। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे 5 सवाल पूछेगा, बताएगा कि पैराग्राफ पढ़ के आंसर दे दो, जो कि आसान लगता है, बट कभी कभी पर्यायवाची या फिर सिनोनिम से इंग्लिश में पूछ लेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपने पूरा सिलेबस देख लिया। अगर आपको सिलेबस पूरा पता चल गया हो, अच्छी नॉलेज मिली हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नवोदय तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। बाय बाय दोस्तों।